अरे चल ना, डालना है आज। ले तेरी बारी। आप कुछ नहीं है मेरे लिए, आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड है और कुछ नहीं। जानते हो प्रज्ञा तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनकर कितनी ज्यादा खुश है। एंड आई गेस तुम ये सब देख सकते हो और इससे तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। अभी अरे कहाँ खोया हुआ है यार? तेरी रानी तेरा कब से वेट कर रही है। चल ना, तू पता नहीं कैसे देख रहा है। क्या पता इसे कोई दूसरी रानी दिख गई हो। ओ भाई, घर में एक महारानी भी है। हाँ, याद रखना। चल ना अभी। खेलने का मन नहीं यार, ऐसा मत बोल यार। तू नहीं खेलेगा तो हम लोग क्या करेंगे यार? तेरे बिना क्या में मजा नहीं है। गेम नहीं लगता तेरे बिना यार। खेलना यार। यार कैरम खेलने के लिए तू मना कर रहा है? तुझे हो क्या गया है यार? मैं भी कब से देख रहा हूँ, कम बात कर रहा है और कहीं ना कहीं खोया हुआ है। क्या हो गया है? अरे यार लेकिन आज सच में खेलने का मन नहीं करता। तो पता नहीं यार इसका क्या चल रहा है लाइफ में। पता है पर क्यों हो रहा है ये नहीं। तुम लोग खेलो। मैं कोई कैरम का गेम नहीं हूं जिसे आप जीत जाएंगे। मेरा एक पूरा एम्पायर जिसे जीतना तो दूर, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक पूरा जन्म लग जाएगा। अब अगर आप मेरे सामने आए तो जीतना तो दूर, मैं आपको हंसने तक का मौका नहीं दूंगी। भैया आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। सुमित को बहुत तेज बुखार है और उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। पर अरे तो मैं ले जाऊंगा, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात नहीं, है? उससे मैं ले जाऊंगी। आप बस ये कार डिलीवर कर दीजिए। उसको ओनर को आज ही कार डिलीवर कर, और अगर लेट हो गया ना तो ओनर इनके बॉस को डांटेंगे और फिर बॉस सुमित को। सुमित ने कहा था कि आप पहले भी जाके डिलीवर कर चुके हो, तो जब उसे मीनू को इंजेक्शन लगाने जाना था। आपने देखा है कार मालकिन को? है मुझे, पर मैं नहीं चाहता। ये भैया मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। आप ही जाकर दे आइए ना। और अगर टाइम पर नहीं पहुंची तो सुमित की नौकरी भी जा सकती है। और सुमित ने ही कहा था कि बस्ती में सिर्फ अभी कोई बोलना, वो ही एक है जो उसकी मदद कर पाएगा। बस अब कहाँ इमोशनल करिए। ठीक है हम दे आएंगे आप सुमित के साथ। मैं ही हूँ बस्ती में देने वाला। जाइए आप। अच्छा है, एक बार फिर मिलने का मौका मिलेगा। कुछ बातें करनी रह गई थी। क्यों बुरा लग रहा है सुनकर? या अपनी बीवी की इंसल्ट उसकी बहन के सामने देखी नहीं जा रही? क्यों लाए से? जवाब दो। अब क्या जवाब दोगे तुम मुझे? बीवी ने हाथ पकड़ के रोक जो लिया। कोई बात नहीं, तुम ही दे दो जवाब। किस बात का बुरा लगा है तुम्हें? आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया पर उनको नहीं। मैंने उनको यहाँ पे आने को कहा था और आप तब से उनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी इंसल्ट नहीं करवानी तो चुप बैठो और इस मैटर में दोबारा बोलना मत। पल्लवी, आई नो कि आप क्या बोलने वाले हैं, लेकिन आप मेरा जवाब जानते हैं। जब रणबीर को हमसे ज्यादा अपनी बीवी की फिक्र है, उसे हमसे कोई लगाव नहीं है, उसे बस लगाव है। वो आप सबसे बहुत प्यार करता है। जेयू, ये क्या कर रही हैं आप? चिल्लाओ मत। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम इसे यहाँ लाओगे तो ऐसा कुछ होगा। अब ज्यादा तमाशा ना हो, इसलिए चले जाओ यहाँ से। पल्लवी, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उसे चाचू, विक्रम क्या हुआ? विक्रम क्या हुआ? प्लीज मैं फोन कीजिए प्लीज। कॉल द डॉक्टर। Something's wrong. What's wrong? Let me check. नहीं, पेपर्स नहीं है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है।
विजन इज ब्लरी, सब धुंधला दिख रहा है, आउट ऑफ फोकस। शिट। अब आई गेस हमारे ड्रिंक्स चेंज हो गए हैं। व्हाट? चेक कर लेता हूँ, कंफर्म करता हूँ कहीं। It's a blunder. I'm so sorry. वो क्या है कि मैंने अपने ड्रिंक में थोड़ा वोडका मिलाया था। मैं तभी सोचूं कि मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपको ही पता नहीं चला। I guess मेरा ध्यान पेपर्स में था। I didn't pay attention. आपने कभी ड्रिंक नहीं की तो सिप लेके ही आपको पता चल जाना चाहिए था, नहीं? I have tried. किसी पार्टी में पी होगी कभी? घर पे हस्बैंड के साथ। Husband? Are you married? I thought. I was married. Anyway, wash. You okay now? आपको I'm fine. Washroom का। this way. एक्स हस्बैंड के साथ पी थी और अब अपने होने वाले हस्बैंड के साथ पी रही हो। मेरे प्यार का नशा तो पता नहीं कब चढ़ेगा। ड्रिंक का देखते हैं। ये खुसरा ब्रदर्स की जो ईमेल है ना, प्रज्ञा को फॉरवर्ड कर देना। ओके? श्योर मैम। गुड इवनिंग सुषमा जी। अरे मिस्टर थापर, आप यहाँ? सॉरी, इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा। नो इट्स ओके, आई वाज जस्ट लीविंग। बोलिए, कोई जरूरी काम था? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर ऑक्शन। खैर, जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जो हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। गौतम प्रज्ञा जी को हमारा फार्म हाउस दिखाने ले गया है। आई नो, प्रज्ञा ने बताया मुझे, एंड आई होप इस बार आपके पेपर्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। Yes, Dad. फार्म हाउस के पेपर्स तो क्लियर है ना? ये हमारे पास आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का, वरना सुषमा टंडन और प्रज्ञा की पार्टनरशिप हमारे हाथ से निकल जाएगी। Relax, Dad. ये प्रॉफिट इतना बड़ा हो तो गलती की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। क्या है कि आप तो सिर्फ अपनी बिजनेस की पार्टनरशिप देख रहे हैं, और मैं तो प्रज्ञा के साथ अपनी पूरी जिंदगी की पार्टनरशिप देख रहा हूँ, डैड। और साथ साथ इस कंपनी का 100% मालिक बनने का सपना। What? ये तू क्या बोल रहा है? तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैडम, वो जिसे आपने धक्के मरवा करके घर से बाहर निकलवाया था, वही आदमी प्रज्ञा मैम की कार लेकर के आया था और ये भी कह रहा था कि मैं कार प्रज्ञा मैम को ही दूंगा। तो मैंने उसे फार्म हाउस का एड्रेस दे दिया। प्रज्ञा मैम ने ही बोला था कि फार्म हाउस का एड्रेस दे देना अगर कोई मैकेनिक आए तो। ठीक है, ड्राइवर, गाड़ी वो गौतम थापर के फार्म हाउस पे लेना। तुझे पता भी है तू क्या बात कर रहा है? मैं जानता हूँ डैड, बहुत स्ट्रांग माइंडेड है, शायद इतनी आसानी से ना माने, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। मैंने उसके साथ अपनी ड्रिंक बदल दी। क्या तूने उसे शराब पिलाई? मतलब धोखे से? और अगर उसे पता चल जाता तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उसे बता दिया कि ड्रिंक बदल गई थी। शी नोज कि उसने हार्ड ड्रिंक लिए हैं। बस धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगेगा और जैसे ही नशा चढ़ेगा शी विल बी इन माय आर्म्स। उसका तो पता नहीं, पर तुझे जरूर चढ़ गई है। अगर तू समझता है कि वो तेरे इस घटिया से प्लान में फंस जाएगी तो यू आर हाईली मिस्टेकन। प्रज्ञा जैसी लड़की कोई गलती नहीं करती, और अगर करती भी है तो उसमें से निकलना अच्छे से आता है उसे। डैड, आप घबराओ मत, सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से होगा। अब सब आपको बताऊं क्या? आज नशे की हालत में प्रज्ञा और मेरे बीच में जो कुछ भी होगा उसके लिए वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। वो कोशिश करेगी, मुझे समझाएगी कि हम उस गलती को भूल जाएं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो आज रात प्रज्ञा मेरी हो। आज रात प्रज्ञा और मेरे बीच में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती है। जो इतनी रात को अकेले आप आगे। होते कौन है मुझे बताने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, और क्या जानते हैं आप इस आदमी के बारे में? मैं इसके साथ अपनी मर्जी से आई थी और मेरी मर्जी पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। तुम समझ चुकी हूँ जो समझना है। अब आप समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। मेरा जिससे मन करेगा मैं मिलूंगी, जहाँ जाने का मन करेगा जाऊंगी। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस वुमन टॉकिंग बिजनेस टू मी। अगर इतनी बड़ी हो गई हो ना तो अपने साथ 4-5 सिक्योरिटी गार्ड रखो,
जो तुम्हें इस जैसे आदमी से बचा Let me सके। make this very clear to you, Mr. मेहरा, मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है ना आप जैसे गुंडे की। मुझे किससे बच के रहना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। क्योंकि आप कुछ नहीं है मेरे लिए, एक अजनबी के अलावा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं लगता हूँ मैं तुम्हारा। ठीक सुना आपने, आप कुछ नहीं लगते मेरे। अजनबी हूँ मैं। हाँ, अजनबी है। क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्यों बोल रही हो ये सब? अपने आप से पूछिए। क्या पूछूं अपने आप से? तुमने कहा है तुमसे ही पूछूंगा ना मैं। आप मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो चुके हैं। जो खोया था ना वो वापस मिल चुका है मुझे। खोया हुआ मिल सकता है, लेकिन जिसे गवा दिया हो वापस कभी नहीं आता। अब मुझे छोड़िए, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, दिखाओ ना मुझे अपना गुस्सा, दिखाओ ना गुस्सा। क्या कर लोगे गुस्से में? या कर जाकर अपनी दीदी तनु को दिखाई। तुम्हें पता है जितनी बार तुम तनु को मेरी बीवी बोलती ना, उतनी बार मुझे तकलीफ पहुंचाती। आपकी तकलीफ से सच्चाई नहीं बदल जाती। सच ये है कि तनु मेरी क्यों बुरा लगता है तनु का नाम सुनकर? अब अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती या मैं मूव ऑन कर रही हूँ इससे तकलीफ होती है आपको? मूव ऑन? हाँ, जैसे आप मूव ऑन कर गए मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, ये देखकर आपको तकलीफ हो। तुम आगे नहीं बढ़ रही हो, तुम गलत रास्ते में बढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें रोकने का पूरा हक है मुझे। ठीक है, रोक के दिखाइए, फिर मैं भी बताती हूँ क्या होता है। वक्त आने पर वो भी कर लूंगा, फिलहाल मैंने इसे रोका है, ठीक है? और ये गाड़ी की चाबी देने आया था मैं, फिर इसे तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना। कोई तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा मुझसे पिटेगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना? और तुम मुझे थैंक्स बोलने के बजाय ये थैंक्स बोलने की हरकत है, ये पुलिस को बुलाने वाली हरकत है। और एक मिनट, अगर कोई मेरे करीब आना चाहता है तो वो आपसे क्यों पिटेगा? आप क्या जानते हैं मेरे पसंद नापसंद के बारे में? हो सकता है मैं पसंद करती हूँ, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। सोचना भी मत, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना तुम करो, लेकिन किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरी हो। नहीं हूं मैं आपकी। कुछ नहीं हूं मैं आपकी। जो आपकी थी वो प्रज्ञा 2 साल पहले मर चुकी है। आपके सामने जो खड़ी है वो सुषमा जी की बेटी है। उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक पसंद नापसंद, और उसकी दुनिया में आपकी भी कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो क्लियर हो गया। नहीं हो तुम मेरी प्रज्ञा, और तुम मेरी प्रज्ञा हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी प्रज्ञा मुझे धक्का नहीं दे सकती जो तुमने दिया। तो मेरी प्रज्ञा हो ही नहीं सकती। मेरी प्रज्ञा को ना सिर्फ प्यार करना आता था, और तुम्हें नफरत के अलावा भी कुछ नहीं आता। नहीं हो सकती तुम मेरी प्रज्ञा। थैंक गॉड, कम से कम आपको मेरी एक बात तो समझ में आई। हाँ, आ गई मुझे बात समझ में कि जब इंसान अपना गड्ढा खुद खोद रहा हो ना तो उसे रोकना नहीं चाहिए। रुक जाइए, पर बनाओ पार्टी सारी रात। यू डिजर्व दिस। ये तुम्हारी नई दुनिया, नया लाइफस्टाइल ना तुम्हें मुबारक हो। कभी नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने या तुम्हें डिस्टर्ब करने। तनु से फुर्सत मिलेगी तो आएंगे ना?
क्या हुआ? तनु का नाम लिया और आप चले गए। बात खत्म करके जाइए। देखो बात तो खत्म हो गई। यू डोंट लाइक मी, यू लाइक हिम। अब इतना ही पसंद करती हो तो आना इसके साथ गाड़ी में। मैं टैक्सी लेकर क्यों जाऊं? आप मेरी गाड़ी की चाबी वापस कीजिए। लिसन, मेरी गाड़ी की चाबी वापस। गौतम, गौतम आर यू ओके? आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए, उनका ध्यान रखें। मैं अभी। हाँ सर आप ठीक है ना? उठा उठियो, आराम से आराम से। और ये सब मुझे ही करना पड़ता है। तनु, अरे किचन का सारा काम मैं करती हूँ, कम से कम सब्जियां तो काट दिया करो। मैं पानी भरने जाती हूँ, आपको बोलती हूँ कि मेरी जगह पे लाइन में खड़े हो जाइए। कुछ भी बोलते हो। लड़ना बंद करो। अभी क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? क्या हुआ मुझे? इधर आ, मेरे माथे पे चोट लगी है बेटा, खून बह रहा है। तू कह रहा क्या हुआ? आलिया जल्दी से दवाई का किट ले आना। पानी? नहीं चाहिए। भाभी अभी पानी नहीं पिएगा, पानी में कुछ और मिला के दे दीजिए, शायद पी ले। ऐसे मत देखो सब मुझे, ज्यादा शराब पी के किसी गड्ढे में गिर गया होगा अभी, तभी तो ये चोट आई है ना? अभी बताओ ना, ये चोट कैसे लगी है? सुना नहीं, बोल तो रही है शराब पीकर किसी गड्ढे में गिर गया होगा। मैंने तो बोला ही। आलिया दवाई का डब्बा लेके आओ। दादी फर्स्ट एड किट बॉक्स नहीं और ना ही डेटॉल। कोई बात नहीं दादी, वैसे भी इस चोट पे वो दवाई काम नहीं करेगी, दवाई वेस्ट ही जाएगी। शराब की चोट पे शराब ही काम आती है, वो दे दीजिए, शायद काम आ जाए। मैं ना वो हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या दिमाग चलाती है? शराब ही ले आओ, कुंजुम लगाएंगे, बाकी जो बचा पी जाएंगे। नहीं बिना भाई मजाक वाली बात नहीं, आपको ना सीरियसली शराब छोड़ना ही होगा। पहले इसे बोलो अपना बोलना कम कर। ये चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा जितना कि चिक चिक से हो रही। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। अभी तुम शराब पीना छोड़ दो, मैं बोलना छोड़ दूंगी। भाई वो आपके भले के लिए तो कह रही है, देखिए ना आपकी सेहत भी खराब हो रही है, आपको ड्रिंक छोड़ना चाहिए। क्या बोलती हो दादी? छोड़ दो। मैं बोलूंगी तो छोड़ दे। हाँ इसलिए आप बोलो ही मत। क्या लाइफ में पहले ही सब कुछ छुड़ा रखा है, प्यार, नाम, पैसा, म्यूजिक, बस एक ही चीज है मेरे पास जो ये सब याद आने नहीं देती। वो रहने दो ना मेरे पास। वाह दादी, आपने सच में नहीं बोला, इसलिए तो मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। दादी बोल दो ना, तो फिर वो शराब पीना बंद कर देगा। अब वो टाइम गया, आप नहीं बोलेंगे ये। अरे तुम ना ये सब्जी देख लो, नहीं तो जल जाएगी। मैं इसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। मैं हल्दी का लेप लगाती हूँ, आप जाके किचन संभालो। हम छोड़ कहेंगे। धीरे से लगाना, मेरे बच्चे को तकलीफ ना। ठीक से लगाना। खड़े खड़े क्या लगा दी, सही से बैठ के लगाना। तुम ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है? लगाऊं या नहीं लगाऊं? नजर सही जगह होती तो हाथ नहीं कटता। नजर सही जगह थी इसलिए तो उंगली कटी। मतलब ये कि मैं तुम्हें ही देख रहा था। जाना है जो बचा वो कौन सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मन सा है। क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तो सब ठीक था, स्माइल कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ। ऐसे चल क्या रहा है इस घर में? ये क्या है? क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हो क्या? इयरिंग है और क्या है? इयरिंग है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी है? किसी लड़के का तो होगा नहीं ना? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा अभी?
और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि ये प्रज्ञा का है, क्योंकि वो तो तुमसे बात करेगी नहीं। फिर किसका है ये अभी? विक्रम, कैसा है मेरे बच्चे? उठना है? रणबीर, सेठ, मदद करो। आराम से। उसे बुलाओ। किसे अंकल? किसे बुलाना है? पल्लवी आंटी को बुलाओ। मैं पल्लवी आंटी को बुलाकर आती। विक्रम, पल्लवी आंटी से अंकल। विक्रम, मैं यही हूँ, बोलो क्या क्या बोलना है? विक्रम बोलना। देख पल्लवी आ गई। विक्रम क्या कर? आप लोग प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, सारे एक साथ मत खड़े रहिए इनके पास। दीदा आंटी, आई थिंक ही नीड सम स्पेस। आई थिंक प्रॉब्ली देन ही कैन ब्रीथ अ लिटिल बेटर। वो कहाँ है? मैं यही हूँ विक्रम, देखो तुम्हारे सामने हूँ। विक्रम आंखें खोलो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। प्राची कहाँ है? वो आई है। कौन, इयरिंग वाली? नहीं, वो सुषमा, प्रज्ञा की नई माँ। पुलिस को साथ लेकर आई है, शायद से आपको अरेस्ट कराने के लिए आई है भाई। क्या हुआ? खुशी के आंसू हैं तुम्हारे, या तुम्हें डर लग रहा है अब सब कुछ तुम्हें खुद से साफ करना पड़ेगा? तुम खुश हो ना? बहुत बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मेरा बबलू अपने घर वापस आ गया, अपनों के बीच, अपनी मॉम डैड, अपनी दीदा के पास। बहुत खुश हूँ। बबलू घर तो आ गया, लेकिन तुम्हारे साथ है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम खुश हो ना? मैंने नोटिस किया तुम बाहर एक सेकंड के लिए ऐसे बहुत टेंस्ड हो गई थी, क्या हुआ? हाँ, मैं डर गई थी जब डैड ने कहा ना मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, तब, क्योंकि मुझे लगा वो सिर्फ तुम्हें आने को कह रहे। पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि मुझे लगा वो कहेंगे कि रणबीर को छोड़ दो, तुम छोड़ोगी तब जाके वो घर वापस आएगा ना। मुझे लगा कि वो सिर्फ तुम्हें बुला रहे, मुझे नहीं। फिर उन्होंने जब कहा ना कि रूम साफ करवाओ, मेरा बेटा और मेरी बहू घर वापस आ रहे, तो आई कांट से हाउ रिलीव्ड आई फेल्ट। मेरी जान में जान आ गई रणबीर। सच में अगर ये सस्पेंस थोड़ी देर और चलता ना तो मैं तो मर ही जाती। ऐसे मत बोलो प्लीज। वैसे भी पापा हमसे नाराज हो सकते हैं, पर पापा हमसे, वो कभी हमें अलग नहीं करेंगे, और ये बात मैं जानता हूँ अच्छे से। और मैं तुम्हारे से अलग रह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा जहाँ रहूंगा। अब हम हमेशा ऐसे रहेंगे जैसे हम रहा करते थे, साथ साथ, पास पास। साथ तो हम उस घर में भी थे, पर एक कमी थी जो अब नहीं है। अब सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि बड़े घर में आ गए, इसलिए क्योंकि अपने घर आ गए, अपनों के बीच आ गए। और तुम्हें पता है रणबीर, जब डैड ने कहा ना मुझे देख के कि मेरी बहू, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अब सब कुछ अच्छा ही लगेगा, अब कुछ खराब नहीं होगा। मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है। कुछ मदद चाहिए पुत्र? अब दीदा, आप नहीं, कुछ मदद नहीं चाहिए, हम शुरू ही करने वाले थे। उठाओ ना। सब समझती हूँ मैं तुझे, तू तो आते ही शुरू हो गया पुत्र। क्या दीदम, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को शर्म आ रही है। बात कर तो रही हूँ, जब तू नहीं था ना तो मैंने तो बात करना ही बंद कर दिया था। अब तू आ गया है ना तो सब ठीक हो जाना है। जो खुशियां घर से रूठ के चली गई थी ना, तुम्हारे आने के बाद सब वापस आ जाएंगी। मेरा सोना पुत्र, ते मेरी सोनी बहू। और आप हो हमारी सोनी दीदा। मैंने तुझे बहुत याद किया पुत्र।
हमने भी। देखिए सुषमा जी, आप ना अब थोड़ा शांत हो जाइए, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना। कुछ नहीं सुनना मुझे, मजाक बना रखा है आप दोनों ने। मैंने कार मैकेनिक को दी, लेकर कोई और आता है और फिर वो कहीं और लेकर चला जाता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है और मैनेजर को पता तक नहीं। कोई बीच का सलूशन नहीं चाहिए मुझे। आपने कहा ना कि उसको ठीक करने के लिए काफी चार्जेस लगेंगे, बस वही मांगने आई हूँ। या तो आप दोनों मिलकर उसका डैमेज भर दो या फिर दोनों मिलकर जेल जाओ। बाहर पुलिस खड़ी है, उसको मैंने बोल दिया है कि अगर ये दोनों पैसे देते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें अरेस्ट कर लो। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, बहुत परेशान कर लिया तुमने प्रज्ञा को। जेल में रहोगे तो प्रज्ञा के सामने नहीं आओगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बताओ क्या डिसाइड किया है। हम समझ रहे हैं कि आपका लॉस हुआ है, लेकिन भाई ने कहा ना कि उन्होंने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था। जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किया तो अपनी ही वजह से ना। मेरी वजह से नहीं हुआ है, उस आदमी की वजह से हुआ है जो प्रज्ञा के साथ था। वो कौन आदमी? किसकी बात कर रहे हो तुम? आज रात प्रज्ञा और मेरे बीच में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती है। हो सकता है मैं पसंद करती हूँ, हो सकता है मुझे इनके करीब जाना। वहाँ प्रज्ञा के साथ कोई और भी था? मैंने कहा ना कि मुझे ये फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए। जल्दी बताओ, पैसे दे रहे हो या तुम दोनों जेल जा रहे हो? प्लीज मैडम, अरेस्ट मत करवाइए। अगर मैं जेल गया तो मेरा गैरेज बंद हो जाएगा। बहुत ही मेहनत से बनाया है, सिर्फ गैरेज ही नहीं, मेरा घर भी। मेरे बीवी बच्चों के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि गाड़ी किसको देनी है और किसको नहीं। यकीन मानिए सुषमा जी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कार अभी लेके जा रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जस्ट टेल मी क्या डिसाइड किया है। पैसे दे रहे हो या जेल जा रहे हो? ठीक है, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम। थैंक यू पल्लव। रणबीर और प्राची आ गए, मैं देखती हूँ। दीदा, आपसे बिना पूछे मैं ना शॉपिंग चली गई। ये खरीदना बहुत जरूरी था। मैं सोच रही थी कि मार्केट से इसे लेकर आऊं, ताकि आप इसे यूज कर सके, इसे यूज करके चल सके बिना किसी सपोर्ट के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। That's so thoughtful of you. Thank you so much. इनफैक्ट मैं खुद ही सोच रहा था कि कब तक मुझे इस व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा और कहीं इस पे बैठे बैठे मैं और बीमार ना हो जाऊं। अंकल, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, मुझे पता था कि आप इस व्हीलचेयर पे ना ज्यादा दिन तक बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा किया, लेकिन रिया, आज से तुम हमें आंटी और अंकल नहीं, मॉम डैड बुलाओगी। श्योर। लगता है आ गए। मैं देखती हूँ। हाँ जी, मैं पहुंच गई। बिल्कुल ठीक। नहीं, सब ठीक था। बात से गल करनी। तेजी, तू आ गई? हाँ जी मम्मी जी, मैं आ गई। चुंदी रहे पुत्र, आ भीतर आ। पल्लू दी, मैं आ गई। मैनू जैसे ही पता लगा कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुरंत टिकट कराई और मैं आ गई। भाई साहब, ये क्या हो गया? सच्ची बताऊं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस व्हील चेयर पे। रिया मेरे लिए वॉकर लेकर आई है तो अब उसी पे चल लूंगा। मैंने ये भी फटाफट छुड़ा देना है। देखना, यूं करके ठीक कर देना है। मैंने आपको सारी दवाइयों की लिस्ट बना के लाई हूँ मैं घर से। ओ मैं क्या भाई साहब, जरा ध्यान से, आप पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने वाली है ये, एक से बढ़कर एक। घरेलू नुस्खे इसके पास। अरे तू किधर था अब तक? ओ बीजी, सामान भी तो उठाना था। मैडम तो आ गई कुली बना के। पैरी पहना बीजी। जिंदा रहे पुत्र। अब अपना सामान उठाने में कोई कुली बन जाता है? कुछ भी। इसमें कभी चुप नहीं रहना है। यहाँ मेरा ये हाल है तो सोचो वहाँ क्या हाल होता होगा। खाना मांगने के लिए मुंह खोल पाता हूँ बस। तूने अपनी मर्जी से शादी की थी ना, बस। देखो ना पल्लू दी, ये हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरुण, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बहन को? मैं क्या परजाई जी, आप अभी चुप करा रहे हो। बस कुछ दिन रुक जाओ, आप भी तंग आ जाओगे। विक्रम भाई साहब,
पल्लो, तू खुश है ना तेजी के आने से? खुश क्यों नहीं होंगी, है तो मेरी देवरानी लेकिन बहन से भी बढ़कर। ओए तू क्या कर रहा है वहाँ पे? पैर नहीं छूने तूने किसी के? अरे मैं तो वेट ही कर रहा था आपका। सुंदर है। पहले आप सबसे मिल लो, फिर आप मुझसे मिल लो। हाय तू कितना दुबला हो गया है, कुछ खाता नहीं है? ओ तो अब तू आ गई है ना, अब अच्छे अच्छे उसकी पसंद के खाने बना के खिला, फिर मोटा हो जाएगा। तेजी तू सबसे मिली लेकिन फैमिली की नई मेंबर से नहीं मिली। ये रिया है, सिद्ध की पत्नी। हाय ये तो बड़ी सोनी है। तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो, दोनों खुश रहो तुम। ये रणबीर और उसकी बीवी कहाँ है? सामान लेने गए हैं, आज वो दोनों भी अपने घर वापस आ रहे हैं। ये अच्छा हो गया, सही वक्त आए हम दोनों। लगता है आ गए वो लोग। पल्लवी आजा। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने, कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। नमस्ते नमस्ते। और पुत्र कैसा है? एकदम बढ़िया। तेजी पुत्र, ये प्राची है, रणवीर दी बोटी। अरे ऐसे नहीं प्राची, तू इस घर की बहू है तो तेरा गृह प्रवेश होगा। पल्लवी तू अगर प्राची की वजह से इस घर को छोड़ के जा रहा है तो इस घर में कभी वापस मत आना। आज के बाद ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ। ये आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद हम अगर मर भी गए तो भी वापस मत आना। अरे पल्लू दी की होया, तुझसे रुक क्यों गए? तेजी, पल्लवी इसलिए रुक गई है क्योंकि वो चाहती है कि इन दोनों की आरती मैं उतारूं। घर की बड़ी हूं ना, इसलिए। ला मुझे दे। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वार पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े मलमल। रिश्ता के आगमन वा खुशियों से सदा सुहागन रहो। तुझे पता है ना क्या करना है? इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर धकेल और उसके बाद कुमकुम के थाल में पैर रख के अंदर प्रवेश कर। जब तू प्रवेश करे तो ऐसे लगना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। तेजी पुत्र। हाँ जी। अंदर से कुमकुम का थाल लेकर तो आ। अभी लेके आते। आजा पुत्र।
घर का आंगन तो लगे फुलवारी, कुसुम रंगों में लगे तू प्यारी, घर का आंगन तो लगे फुलवारी, आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके नंगे चल के, मेरी आंखों की मेरे होठों से हो गई अनबन, आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन, आंखों के तारे ने पाया आंखों का तारा, राम सीता संग द्वार से खड़े हैं, आओ सखी कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े अब तो इस घर में दो दो बहुएं आ गई, एक देवरानी जेठानी उधर और एक देवरानी जेठानी इधर। लोगों के लिए ये चाबियां हो सकती, लेकिन मेरे लिए एक परंपरा है, वो जिम्मेदारी जो एक सास अपनी बहू को सौंपती, और आज वही जिम्मेदारी मैं अपनी बहू को वापस सौंपना चाहती हूँ। लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं अपने बेटे की बीवी को नहीं, अपने पोते की बीवी को सौंपना चाहती हूँ। इसीलिए वो आगे आए और इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी ले, और जैसे पल्लवी ने इस घर को संभाल के रखा था, उसी तरह इस घर को संभाल के रखे। प्रिया बेटा, आगे जाओ बेटा। ना रिया पुत्र, ये चाबियां मैं घर की बड़ी बहू को देना चाहती हूँ। ये जिम्मेदारी मैं प्राची को सौंपना चाहती हूँ। यार अभी तुम ना मुझे मरवाओगे।
और अगर ऐसे चलता रहा ना तो तुम्हारे चक्कर में मेरी जॉब भी चली जाएगी। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो वही बोला ना जो पेपर में लिखा है, और तुम्हें भी तो सच ही बोला है। डर क्यों रहे हो? मैं यार I want this man out of my office, okay? सर इसे हम नहीं निकाल सकते। क्यों? सर अभी प्रज्ञा मैम से यही डिस्कस हुआ है, इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। सर हमें इसे निकालने से पहले 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। इट मीन्स इसको 1 महीना यहीं पर जॉब करनी होगी। ऐसे कल की लगी चोट ज्यादा दुख तो नहीं रही है? प्रज्ञा से दूर है, ठीक है? ऑफिस आस हो या ना हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके पास रहूंगा। और हाँ, अगर दूर रहने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए ना तो बता देना, I'll help you। तो बिल्कुल सही कह रही है पुत्र, लेकिन यहाँ बड़ी बहू से मेरा मतलब पहली बहू से। रणबीर और प्राची की शादी पहले हुई, तो रिया से पहले प्राची इस घर की बहू बनी ना। उस लिहाज से वही इस घर की बड़ी बहू है। पर बीजी रिया जेठानी है, तो जेठानी घर की छोटी बहू बन जाए ये बात अजीब नहीं लगेगी? मैं ये नहीं कह रही कि चाबी किसको देनी है किसको नहीं देनी है, मैं तो बस कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। अब औहदे से और रिश्ते से तो रिया घर की बड़ी बहू हुई ना, तो फिर चाबी तो उसको। तुसी बड़े हो, जो ठीक समझो तुसी करो। मैं तो जो कहना सी बीजी में हुन कहता है, पर जो भी है गलत है। सही कह रही है तेजी, लेकिन मम्मी जी की बात भी गलत नहीं। छोटे भाई की शादी पहले हो गई, बड़े भाई की शादी बाद में, तो अब चाबियां किसको मिलनी चाहिए? एक काम करते हैं, 1 हफ्ते के लिए देख लेते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए कौन सी बहू ज्यादा एफिशिएंट है, Who's more deserving। 1 हफ्ते तक जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। 1 हफ्ते बाद सबको पता चल ही जाएगा कौन सी बहू ज्यादा जिम्मेदारियां निभा पाती, प्राची या रिया। इसे बंद कर। रिया पुत्र। अरे चाची आप आइए ना। क्या कर रही है? अब बस कबर्ड में अपना सामान और कपड़े रख रही थी। बहुत अच्छा। आपको मुझसे काम था? अरे नहीं पुत्र, तुम घर में बहू होएगी तो उसको काम ही तो ना बोलते रहेंगे। मैं तो बस ये बोलने आई थी, तुम ना मेरी फेवरेट लगती हो। मेरा मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मेरी फेवरेट बहू हो। That's so sweet. Thank you चाची। कहने को कोई कुछ भी बोले,
अब सच तो सच ही होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि किसी के भी दोनों कान एक बराबर नहीं होते और ना ही दोनों आंखें एक बराबर होती है ना। अब लोग तो ये भी बोलते हैं कि एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, पर सच तो ये है कि एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी को ज्यादा प्यार मिलता है और किसी को कम प्यार मिलता है, नहीं? इसीलिए तो कहते हैं कभी खुशी तो कभी गम। कंफ्यूजिंग हो गया ना? रुको मैं क्लियर करती हूँ। देखो, इस घर की बेटा 2 बहू है ना, और तुम मेरी फेवरेट बहू है। मैं तुझे जब भी देखती हूँ ना, मुझे परजाई जी के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो इस घर में बहू बन के आई थी। एकदम हाई क्लास, मॉडर्न, ब्यूटीफुल, बिल्कुल फैमिली टाइप, जैसे इस घर की बहू होनी चाहिए। बस तुझे देखती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल तो वैसी लगती है। थैंक यू सो मच। पर पुत्र जी, ये कंपटीशन आप ही को जीतना है। कंपटीशन? अरे घर की बेस्ट बहू को तो मिलेंगी ना घर की चाबियाँ, इसलिए तुम्हें ये कंपटीशन तो जीतना है। और तुम ये चाबी की जिम्मेदारियों को ना कोई ऐसी वैसी जिम्मेदारी मत समझो। ये उसी को मिलती है जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है, और जिसको ये मिलती है ना, पूरा घर उसके हिसाब से चलता है। तुमने वो चाबी का छल्ला देखा? उसका रिंग वो सारी चाबियों को एक साथ जोड़ के रखता है। वैसे ही जिस बहू के हाथ में चाबियां होती हैं, पूरा घर उसकी बस मुट्ठी में होता है। मेरा मतलब वो पूरे घर को एक साथ जोड़ के इकट्ठा रखती है। तो पुत्र जी, चाबी मतलब रिस्पेक्ट। बस आप फोकस करो, कंपटीशन जीतो, और इसमें मैं आपके साथ। यहाँ पर सब अपने में लगे रहते हैं। ऑफिस में काम करते हो ना? ये गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया तुमको? सॉरी सर। क्या सॉरी? जल्दी से मैकेनिक को कॉल करो और पूछो कितना टाइम लगेगा। पता नहीं क्या ठीक करके गया था। लिफ्ट का स्क्रू अभी भी लूज है। प्रज्ञा मैम अभी भी लिफ्ट में फंसी हुई है। आपने रोका क्यों नहीं मुझे? रोका क्यों नहीं मतलब? मैंने बोला तो था तुम्हें। आपने बोला ये लिफ्ट मेरे लायक नहीं है, जनरल लिफ्ट है। जनरल ने मैंने कहा स्टाफ लिफ्ट है, और मैंने ये भी कहा था कि ये स्टाफ लिफ्ट गिरने वाली है, लेकिन बोलने से पहले तुमने मेरी बात काटी, तो मैं क्या करूं? ओह, क्या कर रही हो तुम? डर लग रहा है मुझे। डर लग रहा है? डर लग रहा है मतलब? ये क्या हो रहा है? ये आपने तो कहा था ना, लिफ्ट खराब है, गिर सकती है, अभी गिर रही है। मैं टाइम कैप्सूल में हूँ, मुझे रॉक कॉन्सर्ट के लिए जाना है। क्या? नहीं, मैं चेक कर रहा था कि मेरा जो बोला हुआ है वो सच हो जाता है कि नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं मजाक कर रहा था कि ये लिफ्ट गिरने वाली है, और ये लिफ्ट खराब है, वो तो सच्ची में खराब हो गई, सच्ची में गिरने वाली है। मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था, मुझे क्या पता था ये सच में गिर जाएगी। आपको पता है ना, दिन में बोली हुई एक बात सच हो जाती है, आपको पता है? कैसे पता है? हाँ, तुमने बहुत साल पहले बताया था, मुझे याद है। मुझे आपकी यही प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी बोल देते, सोचते नहीं है ना कि क्या कहा है, उसका किसी पे क्या असर हो सकता है, कभी नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते हैं। मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? सीरियस मैं नहीं, सिचुएशन है जिसमें आपकी वजह से फंसी हूँ मैं। हाँ, तो मेरी वजह से सिचुएशन में पड़ी हो तो मैं ही तुम्हें बाहर भी निकालूंगा ना। तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाथों छोड़िए मुझे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मेरी माँ कहती थी, इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, जिसे वो खुद कमाता है। दीदा, इतनी अच्छी फैमिली है हमारी, मुझे सबका प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार। इज्जत ना भी मिले तो ठीक है, रोज डांट पड़े ना तो भी सर आंखों पर। और दीदा, मुझे रिया से कोई कंपटीशन नहीं करना। आई नो ये 2 बहुओं का कंपटीशन है, पर वो है तो मेरी बहन ना। 2 बहनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है, पर कंपटीशन नहीं हो सकती। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, और उसकी खुशी के लिए इस घर की सारी चाबियां भी उसे देनी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी।
तू ऐसा सोच रही है पुत्र, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रिया ऐसा नहीं सोच रही होगी। तू चाहती है कि उसके साथ कंपटीशन ना करे, पर शर्त लगा ले कि रिया सोच रही होगी कि किस तरह तुझे इस कंपटीशन में हरा दे। हाथ दो जल्दी। सोच क्या रही हो? हाथ दो मुझे, मैं खींच लूंगा तुम्हें। पिछली बार जब आपका हाथ थामा था तो बहुत पछताए थे, अब नहीं। अरे गुल्लक में पैसे है नहीं, चोरी क्या करूं? भाई मैं सोचूं दादी के सारे पैसे तो दवाई में खत्म हो जाते, फिर भी दादी पैसे बचाती कैसे? तो यहां से आ रहे गुल्लक में पैसे। हाँ? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अगर पहले पता होता ना कि ये सब तुम कर रही हो तो किसी को ये पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देता। नौकरी मिल गई है मुझे, कमाने लग गया हूं मैं पैसे, ठीक है? तुम्हारी भीख नहीं चाहिए हमें। जाओ यार, तुम मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ। मुझे पता है, मुझे पता है आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी। मैं तो ये बताने आई थी आपको कि अब रिया। नाम मत लो उसका अपनी जुबान से। तुमने जब भी उसके बारे में सोचा है ना, हमेशा बुरा ही सोचा है। इसलिए अब अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम जाओ ना, इससे पहले कि मैं और कुछ बुरा भला बोलूं। तुम जाओ प्लीज। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, मुझे बात नहीं करी तुमसे। जस्ट लीव। एक बेटे के लिए इतना प्यार और एक बेटी के लिए इतनी नफरत, क्या हम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा? ऐसा भाग्य है मेरा। सारी जिंदगी अपने पापा को देखने के लिए तरस गई, और जब वो मिले तो मुझे देखना नहीं चाहते। पहली बार जब देखा था तो सोचा कि काश ये मेरे पापा होते, और जब पता चला कि ये मेरे पापा है तो उनके साथ नहीं रह सकती। काश ही मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। मैं आपसे मिली पर आप नहीं मिले। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। आज शादी के बहाने खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। भाई आप घर आ गए और आज अंदर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से तुम थे कहाँ अभी? काम पे। क्या भाई, आप भी ना हमें उस गराज वाले की तरह बेवकूफ बना रहे। हमने आपके बारे में पूछा तो उसने भी यही कहा कि आप काम पे हैं। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, अरे सच में काम करने लगा हूँ। अरे जहाँ जाके सो जाओ यार, मुझे भी सोने दो। कौन सा वाला काम अभी? वही जो लोग महीना भर काम करते हैं और फिर सैलरी घर पे आके देते हैं, वो वाला काम? वही वाला काम। देख क्या रही हो? काम नहीं करूंगा तो गराज वाले के 1 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से? सुषमा आंटी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि मैं प्रज्ञा के अंडर काम करूं। क्या आप प्रज्ञा के अंडर काम कर रहे हैं भाई? सुषमा आंटी चाहती है कि मैं प्रज्ञा के साथ काम करूं। क्या है, नौकर बन के काम करूंगा तो हर टाइम डांटने का मौका मिल जाएगा ना। शायद मुझसे लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये प्लान सुषमा टंडन का नहीं, प्रज्ञा का ही है। वो तुम्हें अपने अंडर काम करवाना चाहती है क्योंकि वो जलती है हमसे। खुद को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, हाँ? तुम्हें लेकर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ चलती है। भाई पर
प्रज्ञा ऐसा सोच भी तो सकती है ना। नहीं आलिया, अगर वो ऐसा सोचती तो पहले दिन मुझे जॉब से निकालने की कोशिश तो नहीं करती ना। उसने तो मुझे वार्निंग भी दे दी कि मेरे आसपास मत घूमना। वो तो अच्छा हुआ कि कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वरना पहले दिन मेरी जॉब चली जाती। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी मुझे जॉब से निकालती है तो 1 महीने की नोटिस और 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत तरस आ रहा है मुझे प्रज्ञा पर? अपने आप पे 3 लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। प्रज्ञा एज अ ओनर, सुषमा आंटी एज अ प्लानर, और वो गौतम थापर एज अ बिजनेस पार्टनर। गौतम कौन भाई? 1 नंबर का कमीना इंसान है, पता है। प्रज्ञा को लेकर भी उसकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें प्रज्ञा को दिखती ही नहीं। मैंने कहा था प्रज्ञा को कि उससे दूर है। अच्छा, तो क्या कहा उसने? बोली मे बी आई लाइक हिम। पहले तो मुझे डाउट था कि ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, अब तो यकीन हो गया है प्रज्ञा नहीं। वो दिल्ली आ गया है, कभी भी ऑफिस पहुंच रहा होगा। कैसा छोटे? मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो भैया कि डैड ने आपसे क्या कहा। तू अब किसी काम का नहीं। कहा कि उस लड़की के आते ही उसने पूरा का पूरा ऑफिस टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि तू बिजनेस डुबा रहा है, और ये भी कहा कि तुझसे एक लड़की नहीं संभाली जा रही, कंपनी क्या संभालेगा तू। भैया आप डैड को जानते हैं कि छोटी छोटी बातों को यू नो इट वेल। मैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि छोटे तीर और चोट गंभीर, और इससे पहले ये चोट बड़ा घाव बन जाए। लेट मी हैंडल दिस। भैया मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट में। छोटे तू फेल हो गया। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। और तूने ये जो गलती की है ना, उसकी सजा नहीं दे रहा हूं मैं तुझे। सब बहुत आया था, फिर सोचा है तो तू मेरा ही भाई। फेल नहीं हुआ भैया। पापा ने आपको बताया नहीं कि उस प्रज्ञा को लेकर मैं फार्म हाउस गया था। फिर वो मैकेनिक अभी वहां पर आया था प्रज्ञा को चाबी देने। उसने मुझे डैड से प्रज्ञा के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मुझसे उलझ पड़ा, मुझसे हाथापाई की उसने। मेरे सर पे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गया। छोटे सच में छोटा है। तूने कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं मिली तुझे। कुछ तो कौड़ी के मैकेनिक की वजह से। यही तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तू छोटे इंसानों को सीरियसली नहीं लेता। भैया ये प्रज्ञा का बॉडीगार्ड अभी। ये मैकेनिक। रिया कहाँ है? विक्रम की प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? टेल मी। पल्लवी इसकी क्या जरूरत है? ये दवाइयाँ है तो घर में। ये दवाइयाँ नहीं मम्मी जी, दवाइयाँ ये एक्स्ट्रा मंगवाई थी मैंने, और मुझे बात दवाइयों की नहीं है। तो फिर बात ये है कि कल नर्स ने मोही को फोन करके कहा था कि वो लेट आने वाली है, इसलिए विक्रम का पहला मेडिसिन का डोज हमें उसे देना था, और पता नहीं किसी ने मेडिसिन नहीं दी, इसलिए शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है। मम्मी जी मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन अभी चाहिए, अभी। उसमें लिखा है अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग टाइम पे देनी है, कौन सी दवाई कब देनी है। आई डोंट नो एनीथिंग मम्मी जी। 9 बजे एक दवाई देनी है, 9:10 को दूसरी, 9:15 बजे तीसरी, और फिर 9:30 बजे 2 अलग अलग दवाइयाँ देनी है। मम्मी जी अगर दिन का पहला डोज मिस हो गया ना, तो 3 बजे वाला सेकेंड डोज भी बहुत लेट हो जाएगा, तब तक विक्रम की तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी मैंने वो दवाई तुमसे पूछा किसी ने? हर चीज में बीच में बात करना जरूरी है क्या? जिस चीज की नॉलेज ना हो ना, उसमें मुंह बंद रखना चाहिए। नहीं मैं कह रही थी कि चुप। इट्स नॉट अबाउट यू। अभी मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे आर्ग्यू करने का, सो जस्ट कीप क्वाइट। मेरी बात तो सुन लीजिए। शट अप। और जब तक बोलने के लिए ना बोला जाए, शट अप।
इडियट, कहाँ देखे चल रहा था? सॉरी सर। सॉरी के बच्चे कपड़े खराब कर दिए मेरे। सर मैं अभी साफ कर देता हूँ सर। तू मेरे कपड़े साफ करेगा? गलती इसकी नहीं, तुम्हारी थी। मैंने देखा ये बेचारा तो सामने देकर चल रहा था, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन पर था। मैं गलती की सजा इस बेचारे को मत देना, ठीक है? भैया ये प्रज्ञा का बॉडी गार्ड अभी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अबे अंदर चली गई है क्या? हाँ, कि सबसे पूछ रहे हो कि तुम्हें पता है मैं कौन है? खुद की कोई पहचान हो तो बताओ। क्या है, तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, सवाल करने के लिए नहीं। And you, समझ लो कि तुम्हारा ऑफिस में आज आखिरी दिन है। Because you are fired. अच्छा, ऑफिस के बॉस हो? तुम्हारा भी बॉस हूँ मैं। मेरी बॉस जो है ना वो प्रज्ञा है, ठीक है? तुम बस उनके बिजनेस पार्टनर हो, वो भी 45% के। इसलिए मेरे बॉस की बराबरी करने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ प्रज्ञा के ऑर्डर्स लेता हूँ। तुम्हें ऑर्डर्स नहीं, एक नसीहत दूंगा। मेरे भाई को पीटने के बाद ज्यादा हीरो मत बनो, तुम समझे? मैं तुम दोनों भाइयों के लिए ना मुझे हीरो बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों भाइयों के लिए मेरी बॉस ही काफी। जिस दिन उसे तुम दोनों की असलियत पता चली ना, बताओ तुम दोनों के साथ क्या करेगी? और तो उसकी पावर देखकर तुम्हें पता ही चल गया होगा। उसके पावर्स के बारे में तो पता है, पर अफसोस उसे मेरे प्लान्स के बारे में नहीं पता। क्या है कि बहुत जल्दी ऑफिस मेरा होने वाला है और उसके बाद में तुम्हें अपने पावर्स बताऊंगा। Give me 2 coffees at Pragya's cabin now. मुझे ही आना पड़ा फाइनली। हाँ, तुम्हें समझ में आ रही है बात? इट्स एन इमरजेंसी, डू यू अंडरस्टैंड? वेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन? मम्मी वो प्रिस्क्रिप्शन मैंने डोंट वेस्ट माय टाइम। वेयर इज द प्रिस्क्रिप्शन? वो विंडो खुली थी तो। बोलो, जल्दी बोलो। आई थिंक शायद हवा की वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन उड़ गया। व्हाट? विंडो खुली थी, हवा की वजह से उड़ गया? What are you saying? How irresponsible are you? तुम कह रही हो कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर तुमने गवा दिया ऐसे ही? तुमने कहा था ना कि संभाल के रखोगी उसे। ये संभाला है? पल्लवी, गुस्सा करने से बात बंद तो नहीं जाएगी ना? शांत हो जाओ। एक तो मम्मी जी प्लीज आप मुझे शांत होने के लिए कहना बंद कर दीजिए। जब तक विक्रम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं बस ऐसे ही रहूंगी। सब बिगड़ता जा रहा है। I don't understand what is happening. मम्मी I'll call the doctor। तो लगाओ ना फोन, किसके लिए वेट कर रही हो तुम? मैं उनसे पूछ लूंगी ना सारा। पूछो उनसे। हाँ, वो लाइन अप सीक्वेंस एवरीथिंग और फिर उन्हें फॉरवर्ड करें भी बोलूंगी और फिर सबके पास रहेगा सबको फॉरवर्ड। Just call him quickly. I'm calling। वीडियो कॉल लग गया। नहीं कट मत करना। Just keep calling him. बिजी आ रहा है। Keep calling him. डैड को कुछ नहीं हुआ। सुबह से उन्होंने 3 बार उठकर चलने की कोशिश की, इसलिए बस वो थक गए। उनका बीपी, शुगर, टेम्परेचर सब चेक कर लिया मैंने, सब ओके। किसने कहा था तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए? मैंने कहा ना फर्स्ट डोज नहीं मिली उन्हें, इसलिए उनकी तबीयत खराब है। फर्स्ट डोज दे दिया था मैंने उन्हें। What? दवाई दे दी थी तूने? पुत्र इतनी देर से बता क्यों नहीं रही है? मैं बताने की कोशिश कर रही थी पर मम्मी बहुत गुस्से में थी। गुस्से में इसलिए थी क्योंकि तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने बिना किसी से पूछे बस दवाइयां दे दी उन्हें। हाँ, आई न्यू कि तुम एजुकेटेड हो, लेकिन दिखती बिल्कुल नहीं हो। पढ़ी लिखी गंवार हो तुम। और गंवारों वाली ही हरकतें की है तुमने। बिना किसी से भी पूछे दे दी मेडिसिन। हाँ, तुम्हारी वजह से विक्रम की तबीयत खराब हुई है। बस कर पल्लवी, कम से कम ये तो देख कि उसकी नीयत खराब नहीं थी, उसने दवाई तो दी ना। हाँ, तो गलती हुई है ना उससे। सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में विक्रम के हेल्थ के साथ रिस्क ले लिया ना तुमने। क्या लगा तुम्हें? सबकी नजरों में ये दिखाना चाहती हो ना कि कितनी केयरफुल हो तुम। तुम्हें कैसे पता कौन सी मेडिसिन कब देनी है? बिना प्रिस्क्रिप्शन के नर्स भी कभी दवाइयां नहीं देती। अरे मुझे भी सिर्फ दवाइयां का टाइम पता था, मुझे ये नहीं पता था कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है। और तुम बिना कुछ सोचे समझे, बिना जाने देती दवाइयां। और मम्मी जी आप बीच में मत बोलिए। आपको इसे देनी है घर की चाबियां, इसे एक
जिम्मेदारी संभाल नहीं पाई है ये? घर की चाबियां संभालेगी, पूरा घर संभालेगी ये? तुमने सारी दवाइयां मिक्स करके दे दी ना विक्रम को? चैन मिला अब तुझे? विक्रम की तबीयत किसकी वजह से खराब हुई है? और तुम डॉक्टर को कब फोन करोगी? किसके लिए वेट करी हो तुम? वो फोन, कॉल हिम। फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ। घर में और किसी के पास फोन है कि नहीं है? टैबलेट ले आओ। फोन की बैटरी खत्म हो गई है, घर में फोन है ही नहीं ना दूसरा। कॉल हिम राइट नाउ। मैंने कोई दवाइयाँ मिक्स नहीं की है। मुझे पता था कौन सी दवाई कब देनी है, किसके बाद कौन सी दवाई देनी है। एक्चुअली आज नर्स लेट हो गई थी तो टाइम के हिसाब से मैंने दवाई दे दी। पहली दवाई 9 बजे, फिर 9:10 पे, फिर थर्ड डोज 9:15 और फिर लास्ट में 9:30। ये सब तो मैंने ही बताया ना तुम्हें, तो तुम मुझे क्या सुना रही हो? लेकिन कौन सी दवाई किस समय देनी है? 9 बजे कौन सी देनी है, 9:30 बजे कौन सी देनी है, कैसे पता तुम्हें? जब डैड को हार्ट अटैक आया था मैं उनसे मिलने गई थी। वहाँ डॉक्टर नर्सेस को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मैंने सुन लिया। उन्होंने कहा था कि पहला डोज 9 बजे होना चाहिए। एक पिंक कलर की टैबलेट है जो ब्लड थिन करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9:10 पे 2 टैबलेट देनी है, एक लाइट ब्लू कलर की शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए और एक ऑफ वाइट कलर की बीपी के लिए। उसके बाद जो थर्ड डोज है वो 9:15 बजे होना चाहिए। उसमें एक टैबलेट आधी तोड़ के देनी है जो आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है, और आखिर में छोटी ब्राउन टैबलेट ताकि उन्हें चक्कर ना। वंडरफुल। सारी मेडिसिन बिल्कुल राइट सीक्वेंस से, राइट इंटरवल से और राइट टाइम पर दी है। इतने अच्छे से तो कोई नर्स भी नहीं ध्यान रख पाती। आप सब सुन रहे थे डॉक्टर साहब? बिल्कुल। जब कॉल लगा तो आप लोग बातें कर रहे थे और मुझे कोई इसलिए सुन नहीं पाया। इन्होंने पेशेंट को सारी मेडिसिन बिल्कुल राइट वे में दी हैं। हाँ, मेडिसिन को उनके नाम से याद रखना चाहिए, पर इन्होंने उसके कलर से याद रखा, साइज से याद रखा, और टाइमिंग, सीक्वेंस सब याद रखा इन्होंने। डॉक्टर, इसका मतलब है कि विक्रम ने सही डोज लिया है? ऑफ कोर्स, और वो ठीक इसलिए है क्योंकि सारी मेडिसिन ठीक से दी गई हैं। लेकिन डॉक्टर, जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उनकी तबीयत खराब थी। तो सुनती नहीं है ना पुत्र? प्राची बेचारी बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि आज विक्रम ने ज्यादा चलने की कोशिश की, इसलिए उसकी सांस उखड़ गई। और तुझे ऐसा लग रहा है कि उसने दवाई नहीं ली? नहीं, इतना नहीं चलना चाहिए उन्हें। उनकी तबीयत बिगड़ी है तो उसी वजह से बिगड़ी होगी। डॉक्टर, क्या आप मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा भेज सकते हैं विद प्रॉपर सीक्वेंस, टाइमिंग एंड एवरीथिंग? मैं अपने फोन में सेव करके रखूंगी और सबको फॉरवर्ड भी कर दूंगी। मैं भी भिजवा देता हूँ। एनीथिंग एल्स? That's enough. Thank you so much.